जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। मैं अरुण सेमवाल और स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल अरुण साहित्य अकेडमी में। दोस्तों, आज हम हिंदी व्याकरण के इस सेशन में पर्यायवाची शब्दों के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर छांट कर लाए हैं, जो अमूमन कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और यह प्रश्न ऐसे हैं जो हर बार आपकी परीक्षा में आपकी सफलता का राज बन सकते हैं। ये प्रश्न लगभग हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आज हम आपको कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की बात आपसे करेंगे, चर्चा करेंगे, और इनको आप रट लीजिए या याद कर लीजिए और इसकी ट्रिक भी हम आपको बताएंगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उदाहरण शब्द का कौन सा अर्थ सही नहीं है? उदाहरण शब्द का कौन सा शब्द सही नहीं है? का है उत्तम दधि, खा है समुद्र, गा है सागर। तो समुद्र और सागर जो है इसका पर्यायवाची हो गया, लेकिन उत्तम दधि इसका गलत आंसर हो गया। ठीक है, ये इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। बात करें प्रश्न नंबर 2 की। कार्य शब्द के सही अर्थ को चुनकर लिखिए। कार्य शब्द के सही अर्थ को चुनकर लिखना है। का है हाथी, खा है सूंड वाला, गा है करने वाला, ये घा है चोर। ठीक है, ये इसके आंसर नहीं है, खा गा घा, लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा हाथी। ठीक है, बात करें प्रश्न नंबर 3 की। निम्नलिखित शब्दों में से पयोधर का अर्थ छांटकर लिखिए। ये 2010 और 12 में पूछा गया प्रश्न है। का है भूमि, बादल या आकाश। यानी पयोधर का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? तो वह होगा बादल। ठीक है, भूमि नहीं होगा, ये वसुंधरा का होता है, या आकाश का नहीं होगा, इसका गगन होगा, लेकिन पयोधर का बादल हो जाएगा। ठीक है, बात करें प्रश्न नंबर 4 की। कुल शब्द का प्रयोग किस अर्थ में होता है? किस अर्थ में होगा? नकुल, कुलिस, वंश या कुलीन। इसका जो राइट आंसर होगा ये वंश। कुल यानी वंश, कौन से कुल का व्यक्ति है, कौन से वंशज है, किसका वंशज है, तो इसका पर्यायवाची भी हो जाएगा वंश। ठीक है, कुलिस नहीं होगा, या नकुल नहीं होगा, या कुलीन नहीं होगा। अर्थात व्यक्ति क्या करता है, देखता है कि कुल लिखा हुआ है तो हम इसको कुलिस कर दें या कुलीन कर दें। नहीं, इसका पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है तो पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ठीक है, अब बात करें प्रश्न नंबर 5 की। इनमें से कौन सा शब्द कर के अर्थ में प्रयुक्त नहीं होता है? कर को हाथ भी कहते हैं, किरण भी कहते हैं, टैक्स भी कहते हैं, लेकिन चांदनी नहीं कहेंगे। ठीक है, ये चंद्रमा का हो जाएगा। ठीक है, 2011 में पूछा गया प्रश्न है, राइट आंसर इज चांदनी। ठीक है, बात करें प्रश्न नंबर 6 की। निम्नांकित शब्दों में से अरुण का अर्थ छांटकर लिखिए। अरुण का अर्थ क्या होगा? चित्र, चमकदार या सूर्य का सारथी। क्या होगा? चित्र नहीं होगा, चमकदार भी नहीं होगा, बल्कि इसका गा हो जाएगा, यानी सूर्य का सारथी। अरुण जो है वो सूर्य का सारथी माना जाता है। ठीक है, बात करें अगर प्रश्न नंबर 7 की। निम्नांकित शब्दों में से राकेश शब्द का अर्थ नहीं है। 2012 और 2018 में यह पूछा गया प्रश्न था। राकेश शब्द का अर्थ कौन सा नहीं होगा? मयंक, ये भी राकेश का माना जाता है। सुधांशु, ये भी राकेश का पर्यायवाची माना जाता है, लेकिन दिनकर नहीं। दिनकर जो है ये सूर्य का पर्यायवाची माना जाता है। यानी दिनकर का मतलब दिन में उदय होने वाला। ठीक है, वो सूरज है, दिनकर इज राइट आंसर, दिनकर नहीं। ठीक है, बात करें प्रश्न नंबर 8 की। निम्नांकित शब्दों में से समुद्र का अर्थ छांटकर लिखिए। समुद्र का अर्थ क्या होगा? समुद्र का अर्थ छांटकर लिखिए। नीरद, नीरज या नीरधि। नीरद, नीरज या नीरधि। समुद्र का हो जाएगा, ये नीरद भी नहीं होगा, नीरज भी नहीं होगा,
इसका राइट आंसर हो जाएगा नीरज। ठीक है, 2012 में पूछा गया प्रश्न था। प्रश्न नंबर 9 की बात करें, निम्नांकित शब्दों में से कौन सा कमल शब्द का अर्थ नहीं है? कमल का अर्थ नहीं है, क्या नहीं होगा? पंकज, सरोरुह, वारिद या नीरज? पंकज भी कमल को कहा जाता है, सरोरुह भी इसको कहा जाता है, नीरज भी इसको कहा जाता है, लेकिन वारिद नहीं कहते। ये तो बादल का पर्यायवाची, समुद्र का पर्यायवाची माना जाता है। ठीक है, बात करें प्रश्न नंबर 10 की, निम्नांकित शब्दों में से कच्छ शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है? 2014 में पूछा गया यह सवाल था। कच्छ शब्द का प्रयोग केस, उरोरू, उरोस, जंघा या मूछे? तो केस के लिए यह प्रत्येक होता है। कच्छ का मतलब केस यानी बादल, बालों के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, बात करें अगर प्रश्न नंबर 11 की, इनमें से कौन सा अर्थ चपला का नहीं है? चपला का अर्थ नहीं, 2014 में पूछा गया प्रश्न था ये। क्या नहीं होगा? का है बिजली, का है लक्ष्मी, जीव और जमीन। चपला का अर्थ जो नहीं है वो बिजली भी कहा जाता है, चपला को बिजली भी कहा जाता है, लक्ष्मी भी कहा जाता है, जीव को भी कहा जाता है, लेकिन जमीन को नहीं कहा जाता। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 की बात करें, निम्नांकित में कौन सा शब्द हरि के अर्थ में प्रयुक्त होता है? हरि के अर्थ में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? विष्णु, शिव, नारद या बंदर? क्या कहा प्रश्न? निम्नांकित कौन सा शब्द हरि के अर्थ में प्रयुक्त नहीं होता है? तो विष्णु को भी हरिहर कहा जाता है, शिव को भी हरि के लिए रूप में जाना जाता है और बंदर को भी जाना जाता है। लेकिन प्रश्न नंबर 12 का इसमें आंसर हो जाएगा जो नहीं प्रयुक्त होता है, तो ये नारद के लिए नहीं प्रयुक्त होता है। ठीक है, वो नारायण माना जाता है, हरि नहीं माना जाता है। बात करें प्रश्न नंबर 13 की, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? सूर्य का पर्यायवाची कौन नहीं हो जाएगा? रवि सूर्य कहा जाता है, इंदु इसको नहीं कहा जाता है, भानु भी कहा जाता है, प्रभाकर भी कहा जाएगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो इंदु होगा, क्योंकि इंदु इसका पर्यायवाची नहीं है। बात करें प्रश्न नंबर 14 की, भ्रमर का समानार्थी शब्द बताइए। भ्रमर का समानार्थी शब्द कौन सा होगा? सविता, मधुप, पतंग या विहग? 2017 में पूछा गया प्रश्न था। इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा मधुप। ठीक है, भंवरे का समानार्थी शब्द जो है वो मधुप है। मधु का मतलब शहद, उप मतलब ग्रहण करने वाला। ठीक है, बात करें प्रश्न नंबर 15 की, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची नहीं है? समुद्र का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है? जलधि, जलज, नीरधि, अंबुधि। तो जलधि भी इसका पर्यायवाची होता है। ठीक है, नीरधि भी होता है, अंबुधि भी होता है, लेकिन जलधि इसका पर्यायवाची नहीं होता है। ठीक है, यह इसका पर्यायवाची सही शब्द उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 की बात करें, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द कमल का समानार्थी है? कमल का समानार्थी शब्द कौन सा हो जाएगा? मेघ, नीरद, नीरज, अंबुद। मेघ होगा, मेघ मतलब बारह, नीरद होगा, अंबुद होगा नहीं। राइट आंसर हो जाएगा नीरज। कमल का पर्यायवाची क्या है? नीरज। ठीक है, समानार्थी जो शब्द है। बात करें प्रश्न नंबर 27 की, निम्नलिखित शब्दों में से कमल का पर्यायवाची शब्द बताइए। कमल का पर्यायवाची शब्द हमने यहाँ पे बताना है प्रश्न नंबर 17 में। क्या है? पयोध है, नीरद है, वारिज है या वारिरावाह है? 2016 में पूछा गया प्रश्न था। प्रश्न नंबर 17 का क्या उत्तर हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा वारिज। ठीक है, वारिद नहीं, वारिज इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करें प्रश्न नंबर 18 की, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द गुरु का अर्थ नहीं है? गुरु का अर्थ कौन सा नहीं होगा?
यह 2016 में पूछा गया प्रश्न था। भारी होगा, शिखर होगा, शिक्षक होगा या बृहस्पति। इस सामान्य से अर्थ है। गुरु का अर्थ क्या होगा? शिक्षक ही। इसका अर्थ शिखर इसका अर्थ हो जाएगा, नहीं पूछा है ना, गुरु का अर्थ नहीं है तो शिक्षक इसका अर्थ हो जाएगा। बृहस्पति को भी कहा जाता है, भारी को भी गुरु कहा जाता है, लेकिन शिखर को नहीं कहा जाता, इसको शिखर नहीं कहा जाता है, चोटी कहा जाता है, हिमालय कहा जाता है। शिखर इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी शिखर को गुरु नहीं कहा जाता। ठीक है, बात करें प्रश्न नंबर 19 की। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा सूर्य शब्द का अर्थ नहीं है? सूर्य का अर्थ कौन सा नहीं होगा? दिनकर भी कहा जाता है, दिवाकर भी कहा जाता है, प्रभाकर भी कहा जाता है। 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो घा हो जाएगा। 2017 में पूछा गया प्रश्न था, भारतीय इसका अर्थ नहीं होता है। ठीक है, बात करें प्रश्न नंबर 20 की। निम्नलिखित शब्दों में से अंधकार शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है? 2017 में यह पूछा गया प्रश्न था। वारिद के लिए, अंबर के लिए, तमस के लिए, चपला के लिए। तो प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा तमस। तमस यानी अंधकार। ठीक है, तो अंधकार शब्द का पूजा तमसो मां ज्योतिर्गमया यानी अंधकार के लिए पूछा गया। बात करें प्रश्न नंबर 21 की। कौन सा शब्द सागर का समानार्थी शब्द नहीं है? सागर का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं होगा? प्रश्न नंबर 21 की बात करें। पारावार, रत्नाकर, पंकज या पयोधी। तो पंकज इसका नहीं होगा। ठीक है, ये कमल का पर्यायवाची माना जाता है। पंक मतलब कीचड़ में, जा मतलब उत्पन्न होने वाला। ठीक है, कमल को कहा जाता है। बात करें आखिरी प्रश्न की 22 नंबर। निम्नलिखित शब्दों में से पयोधर शब्द का अर्थ छांट कर लिखिए। पयोधर का अर्थ हमने बताना है, तो पयोधर का अर्थ क्या होगा? पर्वत होगा, बादल होगा या समुद्र होगा? तो पयोधर का अर्थ होगा बादल। ठीक है, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये 22 महत्वपूर्ण प्रश्न हमने आपके सामने डिस्कस किया। आशा आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतने। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।